मैं शमशेर खान, सहआचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है यथार्थ अवकल समीकरण। कोई अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ एम एन एक्स वाई के फलन है, होने के लिए फलन है। यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध होता है डेल एम अपॉन डेल वाई इजकल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यथार्थ अवकल समीकरण को हल करने की विधि मैंने स्क्रीन पर आपके नोट्स लगा रखे हैं। इसमें अपन इसके 4 स्टेप है विधि के। पहला स्टेप है y को अचर मानते हुए m का x के सापेक्ष समाकलन, जिसे अपन लिख देते हैं u एक्स वाई और इज इक्वल टू m समाकलन m डी एक्स। स्टेप सेकेंड, उपरोक्त प्राप्त समाकलन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। समाकलन का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, अर्थात डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई समाकलन एम डी एक्स। जो पहले स्टेप में अपने को समाकलन प्राप्त होता है उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तीसरे स्टेप थर्ड, इसमें अपन जो स्टेप सेकंड में अपने को जो व्यंजक मिलता है उसको n में से घटाते हैं तथा उसका y के सापेक्ष समाकलन करते हैं, उसे अपन वी वाई लिख देते हैं। चौथा स्टेप, पहले स्टेप और तृतीय स्टेप में जो व्यंजक प्राप्त होता है उनका योग करके अचर के बराबर रख देते हैं। वही इस यथार्थ अवकल समीकरण का हल होता है। अब अपन एक आध क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रश्न है, हल कीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इजकल टू 0। दिया हुआ समीकरण अपन लिख देते हैं, जहाँ m इज इक्वल टू क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, n इजकल टू है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, डेल एन अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। यदि डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर हो तो ये समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। इसमें दोनों बराबर हैं तो ये समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। इसका हल करते हैं। प्रथम स्टेप, m का dx के सापेक्ष समाकलन कर x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। समाकलन m dx का मान निकाल लेते हैं, आता है x प्लस वाई का क्यूब अपॉन 3। फिर इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं दूसरे स्टेप में, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तीसरे स्टेप में n में से डेल यू अपॉन डेल वाई को घटा देते हैं तो अपना 2y स्क्वायर आ जाता है। चौथे स्टेप में इसका n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का समाकलन कर देते हैं y के सापेक्ष। इसका मान आ जाता है माइनस 2y क्यूब अपॉन 3। और अंत में अभिष्ट हल अपने को क्या होगा, जो वी वाई और यू एक्स वाई को जोड़ देते हैं, वो अपना अभिष्ट हल हो जाता है। तीसरा समीकरण एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोष्टक एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या है कि अब इस क्वेश्चन को देखते ही अपने को ये क्वेश्चन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू 0 के रूप में नहीं है। तो आप लोगों के एक दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई अपन पहचानेंगे कैसे। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। आप यदि हर क्वेश्चन को 2-3 बार 2 से 3 बार सोल्व करोगे तो आपको खुद को लगेगा कि क्वेश्चन को देखते ही पता लगेगा कि इसमें कौन सी विधि लगेगी, ये किस रूप का अवकल समीकरण है, इसको अपन किस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करें कि वो रूप प्राप्त हो जाए। तो इस इक्वेशन को अपन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में
लिख सकते हैं, वो होगा x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक डी एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ m का मान अपने को मिल जाता है, n का मान मिल जाता है, जिससे अपन डेल m अपॉन डेल वाई डेल n अपॉन डेल x दोनों मान निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये दोनों बराबर हो जाते हैं, डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल x आप आराम से निकाल सकते हो, आंशिक अवकलन है। यहाँ डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल x का मान बराबर आता है, अतः दी हुई समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। फलतः इसका हल u इज इक्वल टू एम डी एक्स, समाकलन एम डी एक्स, इसका मान निकाल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकाल लेते हैं, फिर n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई कर लेते हैं, फिर इस टर्म का y के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं, वी वाई उसे वी वाई लिखते हैं, तो वी वाई का मान हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2। प्रथम स्टेप और चौथे स्टेप में यू एक्स वाई और वी वाई इन दोनों को जोड़ के एक अचर के बराबर लिख देते हैं, वही इस अवकल समीकरण का अभिष्ट हल होगा। आपको मैंने कई दफ़े ये चीज़ समझाई है कि आपको समाकलन आना चाहिए। हर अवकल समीकरण में आपको समाकलन जरूर करना होगा। क्यों? कि अवकल समीकरण का हल का मतलब है कि अवकल समीकरण में जो अवकलज विद्यमान है उनको अपन विलुप्त करें। अब अवकलज विलुप्त कब होते हैं? जब अवकल समीकरण को अपन समाकलित करें। और अवकल समीकरण को हल करने की विधियों का मतलब है कि अवकल समीकरण को अपन समाकलन योग्य बना सकें। जितनी भी विधियां हैं ये अवकल समीकरण को समाकलन योग्य बनाने की विधियां हैं। ये जो ही अपन विधि लगाएंगे अवकल समीकरण समाकलन योग्य हो जाएगी, और समाकलन योग्य होते ही वो अवकल समीकरण का अपन समाकलन करेंगे, और जो समाकलन आएगा उसमें अवकलज विलुप्त हो जाएंगे। अवकलज विलुप्त होने का मतलब अवकल समीकरण का हल। अब आपको अवकल समीकरण को जो भी विधि उस पर लगे, विधि लगा के उसका समाकलन करना है, और जो समाकलन हो और जिस भी पोजीशन में आपको जो समाकलित पद आपको प्राप्त हो उसमें अवकलज विलुप्त हो जाएंगे, और अवकलज विलुप्त होने का मतलब अवकल समीकरण हल हो गई। उसका आगे रूप कौन सा लाना है कौन सा नहीं लाना है उस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप उसी रूप में छोड़ सकते हो, उसे थोड़ा आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो इस आपकी कोई बाध्यता नहीं है कि आप उसे अमुक रूप में परिवर्तित करके ही पहुंचाना है। आप तो जो ही समाकलन योग्य विधि लगाई, समाकलन योग्य हुआ, समाकलन सही सही कर दिया और वहीं छोड़ दो, वही उस अवकल समीकरण का हल।